मम्मी जी, बेटी के बिना मेरा परिवार अधूरा है। प्रेगनेंसी चेक किट पर 2 पिंक लाइन देखकर आस्था खुशी से झूम उठी। उसने विशाल को फोन किया। विशाल, खुशखबरी है, आप पापा बनने वाले हो। यार प्लीज, काम के समय मजाक मत करो। अरे पापा तो मैं 2 बार पहले ही बन चुका हूँ, ये तीसरी बार कब हुआ, कैसे हुआ? विशाल झुंझलाते हुए बोला। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ विशाल, कितने समय से कह रही थी कि मैं एक बेटी चाहती हूँ। हमारे 2 बेटे हैं, मुझे एक बेटी की भी बहुत इच्छा है। आज भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे अंदर विश्वास का दीपक जलाया है। आस्था ने मासूमियत से जवाब दिया। लेकिन आस्था, हमारे दोनों बेटे कितने बड़े हो चुके हैं। बड़ा 12 साल का और छोटा 9 साल का। वो भी क्या सोचेंगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि बेटी ही होगी? सब लोग क्या कहेंगे? घर पर भी सब हंसेंगे। विशाल को बहुत अजीब सा लग रहा था। आस्था ने दिन भर किसी से कुछ नहीं कहा। उसे विशाल की बात बहुत अजीब लग रही थी। रात को जब सब डिनर कर रहे थे, दोनों बच्चे डिनर करके कमरे में आ चुके थे, आस्था ने सासू माँ को खुशखबरी सुनाई। सासू माँ ने विशाल की तरफ देखा। विशाल शर्म से सिर नीचे करके बैठ गया। आस्था की बात सुनकर उसका देवर हंसने लगा। क्या भाभी, इस उम्र में भी आप कंट्रोल नहीं कर पाई? भैया, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं एक बेटी चाहती थी, इसलिए मैंने तीसरा चांस लिया। लेकिन बहू बेटी की इतनी चाहत किसे होती है कि वो 2 लड़कों के बाद तीसरा चांस ले? फिर क्या ज़रूरत है कि बेटी ही होगी? तुम्हारा परिवार तो पूरा हो चुका, फिर क्या ज़रूरत है? सासू माँ बोली। मम्मी जी, मानती हूँ कि ज़रूरत नहीं बेटी ही होगी, लेकिन चांस तो ले सकती हूँ। मेरा बहुत मन है बेटी को पालने का, और परिवार तो बेटी के आने से ही पूरा होगा। अभी तो मेरा परिवार अधूरा है। आस्था ने अपनी बात रखी। भाभी, इतना ही शौक है बेटी पालने का तो मेरी बेटी को गोद ले लो। देवर ने हंसकर कहा। भैया, मैंने तो खुशी के जन्म के समय ही कहा था कि इसे मुझे दे दो, लेकिन उस समय आपने और देवरानी ने मना कर दिया था। मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छा है। मानती हूँ आपकी बेटियाँ मेरी बेटी जैसी है, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपने हिसाब से पालना चाहती हूँ, और मैं ये तीसरा बच्चा चाहती हूँ। आस्था ने दृढ़ स्वर में अपनी बात रखी। विशाल, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ये तो मेरी इच्छा है, हमें किसी बात की कमी नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, भगवान हमें ये खुशी दे रहा है, हमें भी कन्यादान का पुण्य मिलेगा। आस्था ने जब इस बच्चे को जन्म देने का दृढ़ निश्चय लिया था, आस्था का मन देखकर सासू माँ बोली। अगर आस्था का इतना ही मन है तो ठीक है, लेकिन बहू, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विशाल, कल डॉक्टर के पास चलना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और अगर डॉक्टर ने सब कुछ सही बताया तो ही हम इस बच्चे के लिए तैयार होंगे। सासू माँ की बात सुनकर आस्था उनके गले लग गई। मेरी प्यारी सासू माँ, आप मेरे दिल का सारा हाल समझती हो। अगले दिन डॉक्टर ने आस्था का चेकअप करा। सब कुछ नॉर्मल था और डॉक्टर ने बच्चा पैदा करने के लिए हाँ कर दी। बस आस्था को अपनी उम्र का ध्यान रखते हुए कुछ प्रिकॉशन रखनी थी, वरना डिलीवरी के समय समस्या आ सकती थी। जब दोनों बच्चों को पता लगा उनके परिवार में नया सदस्य आने वाला है, तो वो भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें तो एक जीता जागता खिलौना मिलने वाला था। 9 महीने पूरे होने पर आस्था ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। थोड़ी परेशानी होने पर डिलीवरी ऑपरेशन से हुई, लेकिन अब सब ठीक था। आस्था बहुत खुश थी, उसकी बरसों की इच्छा पूरी हो गई थी। विशाल भी बच्ची को देखकर अपनी झिझक भूल गया था। देवर देवरानी को मायूस देखकर आस्था बोली। देवर जी, मुझे पता है कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। आप दोनों चिंता मत करो, आपकी दोनों बेटियां अभी भी मेरे लिए उतनी ही
प्यारी और अपनी है जितनी पहले थी। वो जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही मेरी भी। सासू माँ अपने परिवार को एकजुट देखकर खुश थी। वैसे तो उन्होंने हमेशा परिवार को एक मजबूत धागे में बांधने की कोशिश की थी, फिर भी उन्हें आस्था की समझदारी पर गर्व था। अपने पति से बोली, हमारी बड़ी बहू बहुत समझदार है। मुझे यकीन है वो मेरे इस प्यारे परिवार को कभी बिखरने नहीं देगी। ससुर जी अपनी नवजात पोती को गोद में लेकर बोले, साक्षात देवी माँ मेरे घर में पधारी है। इनके आते ही हमारे सारे रुके हुए काम पूरे होने लगे। तुम्हें पता है बहू, विशाल को अभी अभी ऑफिस से फ़ोन आया है कि उसका प्रमोशन हो गया है और तुम्हारे देवर को भी बिजनेस में बहुत लाभ हुआ है। आस्था बहुत खुश थी क्योंकि उसका परिवार खुश था और उसका परिवार पूरा हो गया था। बेटी की कमी जो पूरी हो गई थी। दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।